अध्यक्ष मयंक मीणा भी हमारे मुख्य अतिथि का माल्या। धन्यवाद सर। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रुपेश जी माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करें आपका। आयुष ब्रिजवासी को भी उनके माल्यार्पण के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मयंक मीणा को आमंत्रित करती हूँ कि वो करें। स्वागत की इसी परंपरा को हमारे आज के सचिव रोहित पाड़ा से उनके श्रीमान महेंद्र सिंह जी हारा साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रुपेश जी भाई साहब, विशेष अतिथि हमारे यहाँ की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक भाई साहब अमित जी निम्बार्क, और साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई साहब आनंद सिंह जी नरुका, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश जी शर्मा, मैं स्वागत करना चाहूँगा। मैं भी यहाँ का ही एक आम छात्र रहा हूँ, आप सबके बीच ही रहा हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पर अतिथि बनकर आने का मौका मिला। और बस मेरे साथी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक साफ सुथरी अच्छी शैक्षणिक राजनीति यहाँ पर की जाए। नेता नहीं, एक छात्र सेवक बनकर छात्रों के बीच आप काम करें और महाविद्यालय का शैक्षणिक माहौल हमेशा आप सही करें, छात्र हित की बात करें। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद इनमें कोई मतलब नहीं है। बात ऐसी हो जो छात्रों के काम आए, छात्र छात्राओं का लाभ हो, ऐसे हम यहाँ पर हमेशा बात रखें। वार्षिक परीक्षाएं भी आने वाली है, तो मेरी तरफ से आप सबको उसके लिए भी शुभकामनाएं। और छात्र संघ उपाध्यक्ष भाई आयुष ब्रजवासी, महासचिव देवेश जी कलोसिया एवं सचिव भाई रोहित सिंह आड़ा का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। परिवार से फिर एक बार मिलने का मौका मिला। प्राचार्य महोदय, फूलों सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जरा याद करो कुर्बानी। रोहित और यहाँ उपस्थित सभी हमारे युवा साथियों, छात्र छात्रों कहता है, जिसमें कि आप अपनी प्रतिभाओं को ला सकते हैं। आप खुद किस तरह से लोगों से जुड़ा जा सकता है, किस तरह से लोगों से बोला जा सकता है, किस तरह से अपनी बातों को सामने रखा जा सकता है। इस प्रकार के मंच कॉलेज जो उपलब्ध करा रहा है, जो छात्र संघ उपलब्ध करा रहा है, इसका भी आप ऐसे ही हिस्सा बनते रहे, जिससे कि आपके जीवन में शैक्षणिक ताकत के साथ साथ आपको लोगों से मेल जोल और लोगों से संबंध से बिठाना भी आप सीखेंगे। और ये 5 साल का समय आपके जीवन, आने वाले जीवन में हमेशा आपको याद रहेगा। आज ढोल नताशा रे, आके दूध बताशा रे, आयो दूधी वासा रे, देखो देखो तमाशा रे। आज ढोल नताशा रे, आके दूध बताशा
वो रंगीले रंगीले पल है चमकीले चमकीले पल करते दिल मेरा प्यार अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपना चित्ते मैं तनहारा मैं मनहारा मैं जहारा मैं जहारा उस बिहारा दोष बिहारा मैं जहारा मैं सब पावे रे पावे रे पावे रे पावे रे पावे हमारी पुरानी यादें ताजा करते 1995 में भी इस मंच पे था। मुझे आज भी याद है, हमने पहली बार कजली का नामांकन किया था, जब कजली निवृत्त रूप से आज तक चल रही है। ये मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि सर्वप्रथम स्टार्टिंग हमने की थी उस समय कार्यकाल में। हमारी इस कार्यक्रम, इन प्रकार के कार्यक्रमों से जो विद्यार्थियों के अंदर रचनात्मकता छुपी रहती है उनको बांट, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चा पूरी तरह बोर भी जाता है। कुछ इस तरह की गतिविधियां, कुछ खेलकूद की गतिविधियां अगर होती रहे तो विद्यार्थी की जो रचनात्मकता है वो बाहर निकलती है, निखर के आती है। आज इस महाविद्यालय में इतना विकास जो हुआ है, सब्जेक्ट भी बढ़े हैं, पीजी के सब्जेक्ट भी बढ़े हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो महाविद्यालय हमारे टाइम में बहुत छोटा सा महाविद्यालय हुआ करता था, आज इतना बृहत रूप इस महाविद्यालय ने ले लिया। आप सब इस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, हम भी रहे, हमारे को आज भी गौरव लगता है कि हम इस महाविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे, छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, इस महाविद्यालय के अंदर एक अच्छा वातावरण बनाएं, इस कॉलेज कैंपस के अंदर एक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करें। हम अध्यक्ष जी भाई मयंक, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी, सहसचिव जी, आप सभी और पूरी कार्यकारिणी का, क्योंकि इस मंच पर आने के बाद जो अनुभूति हो रही है उन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। जिस महाविद्यालय में आप पढ़े हो, 97 का मेरा एनरोल इस महाविद्यालय का रहा है, 2000 में बीए की और 2003 में इसी महाविद्यालय से एलएलबी मैंने की। उसी महाविद्यालय में जिसमें आप छात्र रहे, उसमें एक अतिथि के रूप में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सुनने और संगीत को
से आनंदित होने यहाँ आए हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स का विषय आता है और ये मंच हो और महाविद्यालय परिवार मौजूद हो, पहले कोई नहीं, जिले में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको आपका परिवार मानकर चले। उनके हक और अधिकार की लड़ाई ये पूरा समाज आपसे अपेक्षा रखता है। आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति को पढ़े, इतिहास के विद्यार्थी यहां बैठे होंगे। उस क्रांति का आधार कौन बना? उस क्रांति का आधार बनी छात्र शक्ति, युवा शक्ति। समाज आपसे बहुत अपेक्षा लेकर चलता है। उस अपेक्षा को पूरा करना शिक्षा प्राप्त कर रहे हर विद्यार्थी का दायित्व है। समाज में कहीं भी अनाचार हो, अत्याचार हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अगर वो उम्मीद की किरण किसी से रखता है तो इस नौजवान शक्ति से, विद्यार्थी शक्ति से वो समर्पण दें। कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, म्यूजिक से वाकिफ है, आप उसको समर्पण दें। निश्चित रूप से उस समर्पण के प्रति अवसर है। चुनौतियां आपके सामने आती है, समस्या आपके सामने आती है, विविध प्रकार की परेशानियां खड़ी होती है, उसे आप एक अवसर माने और उस अवसर से जूझें, संघर्ष करें। क्योंकि समाज में कहीं भी कोई भी सभा विद्यार्थियों और युवाओं के बिना परिपूर्णता धारण नहीं कर सकती। भारत माता की। आज राजकीय महाविद्यालय के इस प्रांगण में कजली समारोह के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो मां शारदा को वंदन और अभिनंदन करता हूं। इस महाविद्यालय की रज मिट्टी को भी मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ उपस्थित हमारे प्राचार्य साहब, इनके जेतवाल साहब, दीक्षित मैडम, सभी यहाँ के लेक्चरर, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे छात्र संघ के हमारे चारों छात्र प्रतिनिधि, मयंक जी, देवेश जी, आयुष जी, रोहित सिंह जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई रुपेश जी शर्मा साहब, हमारे इसी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया भी था कि ये कजली समारोह आपके समय में ही चालू हुआ था, पहले इसका नाम उमंग था। ऐसे हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक अमित जी निम्बात साहब, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश जी भाई साहब, इनके कार्यकाल में तो जब तो 9th-10th में हुआ करते थे हम, पहली बार कॉलेज की राजनीति इनके ही कार्यकाल में देखी थी और चुनाव पे बैन लग गया था। ऐसे हमारे भाई लोकेश जी शर्मा साहब, मेरे छोटे भाई अंकुर जी और हम सबके मार्गदर्शक और हमेशा जिनका स्नेह और मार्गदर्शन मुझे मिला, ऐसे मेरे बड़े भाई नरुका साहब, यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, 4th क्लास के सभी कर्मचारी, कमेटी के मेंबर्स और यहाँ उपस्थित भारी संख्या में ऊर्जावान छात्र शक्ति, आप सब छात्र शक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं सर्वप्रथम तो जेतवाल साहब को पुनः प्रणाम करना चाहता हूं, आपकी टीम को, कि एक तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हो रहा है उसके लिए, और इस ऊर्जावान छात्र शक्ति को
जो आप केंद्रित करके, नियंत्रित करके एक अच्छी मार्ग दिशा में जो आप इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज जो ये कार्य सही दिशा नहीं दी गई तो ऊर्जा कहीं कहीं जगह बहुत लाभदायक होती है तो कई कई जगह बहुत हानिकारक भी होती है। क्योंकि मैं भी एक महाविद्यालय रन करता हूं, लाखेरी में महाराजा मूल सिंह डिग्री कॉलेज है, तो मुझे पता है कि कितनी कठिनाइयां वहां पे। वैसे चुनाव नहीं होते तो ये एक अच्छा वो है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करने में और काफी चीजों में काफी कठिनाई आती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर ये हमारा जॉब है, सब चीज है, लेकिन गुरु होने के नाते हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। क्योंकि ये जो छात्र जिनके पेरेंट्स ने हम पे विश्वास करके, इस महाविद्यालय पे विश्वास करके हमें इनकी जिम्मेदारी दी है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इनको सही दिशा में, सही दिशा दिखाते हुए इनका करियर बनाया जाए और इनको उस पथ की राह दिखाई जाए जहां पे ये अपने भविष्य को और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल कर सके। निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि अभी रुपेश जी भाई साहब ने भी फरमाया कि जहां आवाज उठाने हैं वहां आवाज भी उठानी है, लेकिन जो आपका प्रथम कर्तव्य है वो इस महाविद्यालय, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव की पहचान और अपने देश और अपने प्रदेश की पहचान को भी आप दर्शित करते हैं, तो हमें हमारे भविष्य का भी निर्माण करना है। ठीक है, जिनको राजनीति में भविष्य बनाना है वो संगठनात्मक रूप से इन कार्यों से जुड़ते भी हैं और काफी प्रभावी ढंग से अपनी बात भी रखते हैं। मिट्टी का बर्तन होता है, जब गीली मिट्टी होती है, जब हम उसको आकार देते हैं, ऐसे ही हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवारजन, जहां से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, और हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो हमें एक आकार प्रदान करते हैं, लेकिन उस गीली मिट्टी के आकार को जब तपती भट्टी में डाला जाता है, वो काम महाविद्यालय करता है। ये जो 5 वर्ष आपके जीवन के होते हैं, क्योंकि उस समय तो आप स्कूल लाइफ में तो काफी डिसिप्लिन में भी रहते हैं, काफी चीजों में आपका नियंत्रण रहता है, पेरेंट्स का भी आपके ऊपर नियंत्रण रहता है, लेकिन इन 5 वर्षों में पेरेंट्स भी आपको छूट देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर इन 5 वर्षों में बच्चा एक्सपोजर के लिए नहीं निकल पाया, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, उसने जो समस्याएं जो इस परिवेश में, समाज में चल रही है, उनके सामने अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। इसलिए ये आपके महत्वपूर्ण 5 वर्ष होते हैं जो हमें महाविद्यालय के समय पे हमें आपके मार्गदर्शन में निकालने होते हैं, क्योंकि ये वो तपती भट्टी है जो मिट्टी के बर्तन को, घड़े को तपा के एक बर्तन का रूप दे देती है, और जो संस्कार हमें यहाँ से मिलते हैं वही वो साबित करते हैं कि ये घड़ा आगे जाके ठंडा पानी देगा या गर्म पानी देगा। क्योंकि अगर आपके संस्कारों का निर्माण अगर उस तरह से हुआ है तो आप जीवन भर, जैसे जिसकी पकावट बहुत अच्छे तरीके से होती है तो वो जीवन भर ठंडा पानी देता है, वरना वही घड़ा गर्म पानी भी देता है। तो मैं चाहता हूं कि इस जो ये महत्वपूर्ण समय है इसका आप सदुपयोग करें और अपने जीवन को सही दिशा दें। आज यहाँ जो कलाकार, जो हमारे बच्चे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं, मैं उनका भी उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ दी है। और जैसा कि चिन्मय योगी जी जिन्होंने काफी अच्छा गायन किया, एक तरफ तो हमारे योगी जी है जिन्होंने कमाल किया, एक हमारे दूसरे योगी जी है जो पूरे देश में कमाल कर ही रहे।
मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो आज के परिवेश में जिस तरह की राजनीति और सामाजिक संगठन भी काफी, एक तो हम अखंड भारत की बात करते हैं और जिस तरह से सामाजिक संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है वर्गों में, तो अखंड भारत के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें जातियों में, धर्म में या किसी में बट के नहीं रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें अखंड सबको एक साथ मिलके, इसमें कई तरह की विचारधाराएं होती है, विचारधाराएं भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। ईश्वर ने हमको सबको एक जैसा बनाया है, एक जैसी हमें बुद्धि क्षमता देने का प्रयास किया है। वो गुरुजनों के मार्गदर्शन में कोई ज्यादा अधिक बुद्धिमान बन जाता है या बाकी, ईश्वर ने इसमें भेदभाव नहीं किया। के कजली समारोह के सम्मानित अतिथिगण, महाविद्यालय परिवार के सभी मेरे साथीगण, प्रिय विद्यार्थियों, ओमेंद्र जी को छोड़कर सारे ही अतिथि इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और ये इस महाविद्यालय का गौरव है कि जिले का उच्च शिक्षण संस्थान है, हाड़ौती का सबसे बड़ा महाविद्यालय है जिसकी संख्या 6328 है, क्योंकि कोटा में कॉलेजों का विभाजन हो जाने के बाद अब बूंदी सबसे बड़ा महाविद्यालय है। सर्वप्रथम आपको सूचना मिली गई है, मैं इस ऐसे से अंग रहा हूं जब छात्रों की संख्या 580 थी। इस महाविद्यालय में 43 संकाय सदस्य और 16 मंत्रालय कर्मचारी थे। आज 6000 से अधिक संख्या हो गई, मात्र 9 तो मंत्रालय कर्मचारी रह गए हैं और 108 पद होने के बाद 55 ही संकाय सदस्य भी हैं। काफी समस्याएं हैं, राज्य सरकार से 1 रुपया बजट नहीं मिलता है, सारा का सारा महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से संचालित होता है। प्राचार्य को बहुत दुविधा होती है कई बार इतने बड़े महाविद्यालय को चलाने और विकास करने में। अभी पिछले 3 महीने से मैं जब आया हूं तो सुबह से शाम तक नेक में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा। आप सबकी शुभकामनाएं और मेरे स्टाफ के साथियों के समन्वित सहयोग से महाविद्यालय को B से B++ ग्रेड हासिल हो पाई। ये सब आप लोगों के शुभकामना संदेश से और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और महाविद्यालय के कार्मिकों के सहयोग से संभव हो पाया। कुछ सब पूर्व छात्र हैं। महाविद्यालय की सबसे बड़ी कमजोरी है पूर्व छात्र परिषद। वो नेक टीम ने बताई कि महाविद्यालय पूर्व छात्र परिषद का इस महाविद्यालय में कोई योगदान नहीं है, इसलिए हमारे को कोई नंबर नहीं मिल पाए। मैं भी रुपेश जी ने जल मंदिर की घोषणा जो कर रखी है और उस आगे काम चलेगा, उसको ये चाहता हूं कि पूर्व छात्र परिषद या पूर्व छात्र के रूप में उसको प्रकाशित करें, तो इस महाविद्यालय का योगदान हो जाएगा पूर्व छात्र की ओर से। और एक विनती करता हूं कि आप सब पूर्व छात्र इस महाविद्यालय के लिए, क्योंकि ये आपकी संस्था है, हम सब रहेंगे, मेरी भी संस्था, मैं भी यहीं रहूंगा सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने बाद, तो इसके विकास के लिए निरंतर सोचते रहे। कहीं न कहीं पूरे साल भर में 3 बार बैठक बुलाएंगे महाविद्यालय के लोग, तो 3 दिन इसको दें, जो भी इसके परिषद के सदस्य नहीं हो सदस्य बन जाए और 3 दिन साल भर में इसके लिए सोचें, क्योंकि सरकार नहीं सोचेगी, सरकार के पास कोई बजट नहीं, हम सब मिलकर इसका विकास करेंगे। आगे 5 सालों में इसको A ग्रेड तक की तरफ ले जाने के लिए पूर्व छात्र परिषद का बहुत अच्छा योगदान चाहिए, तो हम सोचेंगे, करेंगे, ये मेरी विनती है। महाविद्यालय में आप पधारे और आज विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों ने दिया। विद्यार्थी जो युवा शक्ति है वो इसका निश्चित रूप से अनुकरण करेंगी। मैं तो ये मानता हूं कुछ विद्यार्थी इसको सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन का निर्माण करेंगे, तो ये